पैसा नहीं मिलेगा तो लाखों इंसान चले जाएंगे, मर जाएगा। अच्छा हाँ, ये बताइए कि कुछ सुना है किसी का तलाक भी हुआ है इस मामले में? हमारे जस्ट बाजू में एक लेडीज औरत थी, वो अपनी आदमी को बिना बताए रखे तो वो बेचारे यही टेंशन में एक दिन उनकी मौत हो गई। हाँ। और जब साजिद को ये सब बात का मतलब जिस टाइम स्क्रीन बंद हुई, साजिद को वो बोलता था दरवाजे पे खड़े के, कौन बोलता औरत आएगी मेरे दरवाजे में, रंडी भोसड़ी आके बताया इसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो खुली गाली देता था, गंदी गंदी गाली देता था औरतों को। अच्छा, ये तलाक जो हुआ है कितने लोगों का हुआ है अंदाजन? तलाक तो बहुत लोगों, कम से कम 18 लोगों का हुआ है, 17-18 लोगों का हुआ। इसी बात को लेकर हुआ? हाँ, इसी बात। किसी की बेटी बैठी है, किसी की बहन बैठी है, कोई आदमी बोलता है जेवर लेके आएगी तो रखूंगा, खुद की कोई ससुराल वाले बोलते हैं कि जेवर के बिना तू आना नहीं। बहुत से लोगों का घर का एक ही रूबी आलिया रेशमा की वजह से हर एक घर में टेंशन और तकलीफ है। नमस्कार, आदाब। इस दुनिया में चिटिंगबाजी, बेईमानी, झोल झाल ये कोई नई बात नहीं है। बात महाराष्ट्र की करें तो मुंबई पुलिस बम भी रखती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री 100 करोड़ की बात भी करते हैं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। भिवंडी शहर मुंबई से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर भिवंडी शहर, जनसंख्या अनऑफिशियली 15 लाख और ऑफिशियली 10 लाख से कम। 90 नगर सेवक, 2 एमएलए, 1 खासदार और पिछले साल का लॉकडाउन यानी 2020 का। भिवंडी शहर के लाखों लोग खाने की उनकी जो ज़रूरत है उसके लिए तरसते रहे। भिवंडी शहर के लोगों ने दिल खोलकर इस तरह के लोगों की मदद भी की और मुंबई आगरा रोड नेशनल हाईवे नंबर 3 से पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाने वाले लोगों की भिवंडी शहर के लोगों ने दिल खोलकर मदद भी की। धर्म कभी पूछा नहीं। मगर इसी बीच, इसी लॉकडाउन की आड़ में भिवंडी शहर के आमपाड़ा में एक अलग ही खेल चल रहा था। पूरा नाम बताइए और बताइए कि आपके साथ में क्या वाकया पेश आया है। सर, हमारा नाम है कैसर जहां, जरा जोर से। बकर से। हाँ। हमारे से ऐसा बोल के पैसा लिए कि हज कर सकते, उम्रा कर सकते। ये हमारा पैसा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दुबई में लगता है। किसने पैसा लिया आपसे? रूबी ली और ये आलिया ने लिया, दोनों लिया है पैसा हमारा, और रेशमा भी ली है। और उसके बाद में साजिद गिनता था सर। और इन लोग क्या करते थे, बंटवारा करते थे। बाद में सब एक साथ जमा होता था मोहल्ले का पैसा, बाद में बंटवारा करते थे इन्होंने रात में बैठ के अपना अपना, और लोगों को थोड़ा बहुत देते थे और चोरी कर कर के लोग भर भर के रखते थे। हमारा पूरा मोहल्ला बर्बाद हो चुका। हमारे मोहल्ले में कुछ भी नहीं है, 10 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कब का वाकया है? आपने कब पैसे दिया था? अगस्त महीने से 12 अगस्त के हम लोग पहला पैसा दिए हैं। उसके बाद से हम लोग से 4 बार पैसा ले चुके हैं रूबी, और अभी तक का पैसा कुछ भी नहीं दी। हम लोग का रिटर्न कुछ भी नहीं दी है। हम लोग क्या करें, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं अभी। कभी कभी तो ऐसा झूठ बोलती थी कि मेरे को बाहर जाने के लिए भाड़ा भी नहीं है, तो मोहल्ले वालों से लोगों से बोलती थी 1000 ला के दो, 2000 ला के दो, रात में देती हूँ तो वो भी गायब। ऐसा भी करती थी। आपका कितना पैसा है? मेरा 3,02,000 है। आपका 3,02,000 है। भिवंडी शहर का आमपाड़ा अगर कहेंगे तो आमपाड़ा, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ आम के पेड़ बहुत सारे थे और ये जो ज़मीन थी, इस ज़मीन का जो मालिक था उसकी माँ का नाम अम्बाबाई था, इसलिए भी इसका नाम आमपाड़ा। आमपाड़े से एक बड़ी कहानी निकल कर आई। 1 लाख रुपया है। क्या? शमसुन्निसा का। किसका? शमसुन्निसा का। शमसुन्निसा कौन है? दिल्ली रहती है। उसका कितना पैसा है? 7 तोला जेवर है और 3 लाख। पिछले लॉकडाउन में 1 लाख रुपया दे दो, 10,000 रुपया हर महीना लेकर जाओ। लालच इंसान के लिए बड़ी बला है, ये सभी को पता है। ऐसे करके बोलो। बोलो बोलो। मुँह पे क्यों लगाए हो? अरे मुंह पे लगा के ही बोलो। 1.5 लाख रुपया लेके गई, मेरे घर से भी 1 महीना हुआ। बोली कि दे दो तो नया पुराना दोनों देंगे, 2 तोला सोना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौस्ता है। इसी लालच में इसी इलाके की 3 हवा की बेटियां
शुरुआत करती हैं सूरत से साड़ी लाकर बेचने का काम। रूबी यहाँ से वही नंबर पे भेजना 9324 और ये बाद में मालूम पड़ा कि ढाबा जाके दोनों कहीं बर्थडे मना रहे थे, कहीं कुछ कर रहे हैं, यही सब काम करते थे लोग। कुछ भेजो और स्कीम चालू करे थे तो आदमी के हाथ में पैसा दिया जाता था, रात भर गिनती। ये पैसा ज्यादा करके आलिया के आदमी में ही बंटवारा हुआ था। ऊपर वाला है क्या? और रेशमा भी है, लेकिन रेशमा के हाथ में तो मेरा पैसा नहीं गया, ज्यादा करके मोहल्ले वाले लोग का पैसा आलिया के हाथ में। हम लोग सब आलिया के हाथ में। आपका भी आलिया के हाथ में? सब आलिया के हाथ में। आलिया जेवर में तीनों साथ में लिए, तीनों साथ में लिए जेवर। इस कारोबार की आड़ में जब औरतों की भीड़ वहां लगना शुरू हुई तब उन्हें बताया गया कि 1000 जमा करो, 1100 रुपया ले जाओ एक महीने में, 2000 जमा करो, 2200 ले जाओ। चंद दिन के लिए ये स्कीम चलाई गई और उसके बाद इस स्कीम को बंद कर दिया गया। यानी आपका कितना पैसा आपका? मेरा हाँ, मैंने सोनार से लाई 1.5 लाख और क्या बोलते 3,20,000 मेरा है। 3,20,000 आपका है और सोनार से 3 तोला सोना है मेरा। कौन से सोनार के पास? कहाँ रखी है? बोल रही थी मन्ना पुन्ना बैंक में रखी है। आज भी मैं उससे पूछी कि कहाँ रखी है तो बोलती है मन्ना पुन्ना बैंक में रखी है, काला है। सोनार से लाके सोनार से मैंने 50,000 लाई, 1 लाख दूसरे से उधार ली थी, 1.5 लाख अलग है, 3,20,000 मेरा खुद का। 3,20,000 इनका, 1.5 लाख अलग है। सोना कितना? सोना मेरा ना 3.5 तोला, ज़्यादा नहीं है मेरा। बड़ी बात यह है कि ये तीनों मास्टरमाइंड औरतें, जिसमें जो मेन बॉस है रूबी भाभी, हालांकि रूबी भाभी का जो मेन बॉस है, शांतिनगर पुलिस इंक्वायरी कर रही है इस मामले में और ये 3 औरतें फ़िलहाल शांतिनगर पुलिस स्टेशन में जमा है और कार्रवाई चालू है। इनके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, क्योंकि इन औरतों का जो घर है वो पतरे के शेड का है। 14 तोला सोना सुनार कहाँ से मंगाई थी? कितना तोला? 14 तोला सुनार कहाँ से मंगाई थी? बोले हम बुला के तो कल हम तुमको पैसा दे देंगे। अच्छा, कब की बात है ये? 4 अगस्त की है। अगस्त और 22 नवंबर के। पैसा भी लिया आपसे? पैसा भी 8 लाख रुपया आपसे लिया। इसमें से एक औरत भिवंडी शहर के फरीद आर्केड में हैवी डिपॉजिट पर गई, मगर जब वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि इस औरत से मिलने जुलने वाली जो औरतें आ रही हैं ये पैसों के ताल्लुक से आ रही हैं, तो फरीद आर्केड का नाम ना ख़राब हो इसलिए उसको वहाँ से निकाल दिया गया। इसमें नायगांव का एक ब्यूटिक वाला, उसकी औरत भी, जो फ़िलहाल शांतिनगर में जमा है। हाँ बोलिए। मेरा 3,40,000 है। क्या नाम है आपका? इस्माइल शेख। अच्छा, इस्माइल शेख। आपका 3 लाख कब दिया आप? मैं घर में लाए 8 महीना हो गया। और सोना वगैरह सोना वाला किसको दिए थे आप? रूबी और रेशमा। अब तो खाली वो लिखा पढ़ी करके दिए। किसने? आलिया नाम की जो है, हाँ, वो खाली लिखा पढ़ी करके दिए, पैसा वो लोग के हाथ में दिया, रूबी के हाथ में और रेशमा के हाथ में। बहरहाल ये जो कारोबार था इतना लंबा हो गया कि इस इलाके के रहने वाले लोगों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये कारोबार 25 करोड़ से आगे निकल जाएगा और 3.5 किलो सोने का भी मामला रहेगा। फोटो निकालो ना, खाली इसका फोटो निकालो ना, तो एजेंट लोग को पिन कर करके जाओ लेके आओ, जबरदस्ती भाड़ा भी देती थी कि जाओ जहाँ से तुम लोग के रिश्तेदार पैसे वाले हैं, ये है वो है, कहीं से भी मिलता हो तो मेरे को फोटो निकालो। और इसी लालच में, मैं पहले ही कह चुका हूँ और इस दुनिया में लोग समझते हैं कि लालच बुरी बला है, और आधा किलो सोना लेने के चक्कर में इसी इलाके के कई मजबूत और ताकतवर लोगों ने इन लोगों को पकड़ा और आज 29 मार्च को शांतिनगर पुलिस के हवाले किया। शांतिनगर पुलिस इस मामले में, क्योंकि शीतल राउत फ़िलहाल जो शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं और भिवंडी क्राइम ब्रांच में कई ऐसे कारनामे अंजाम देकर वहां पहुंचे हैं। इसमें पैसा पाया साजिद और आलिया है। साजिद और आलिया सबसे ज्यादा पैसा इसमें प्रॉफिट बनाए हैं। करोड़ों का घपला करने वाला साजिद और आलिया है, सबसे ज्यादा करोड़ों का। ठीक, नंबर वही है, उसी पे भेज दें।
अब शहर की जनता, क्योंकि ये मामला सिर्फ आमपाड़े से जुड़ा हुआ नहीं है, इसी आमपाड़े के इलाके की एक बहू जो मुमरा की बेटी है, 1 करोड़ लगभग 20 लाख रुपया वो मुमरा से यहाँ इन्वेस्ट कर चुकी है रूबी भाभी एंड कंपनी पर। तो इसके तार भिवंडी से ही नहीं, ऐसा लगता है कि मुमरा, कल्याण, ठाणा, मुंबई ये जुड़े हुए हैं। और इस तरह के घोटाले भिवंडी शहर में हज और उम्रा के नाम पर पहले भी हो चुके हैं, कुछ 2 साल पहले की बात है। तो भिवंडी शहर में इस तरह के बार बार घोटाले, हालांकि आमतौर से देखा जाता है कि भिवंडी शहर मंदी है, लूम बंद है, तो इतने पैसे लोगों के पास आते कहाँ से हैं? इसी आमपाड़े के पास के एक मशहूर होटल को चलाने वाला केरला का बंदा, ये भी इसी तरह से घोटाला करके यहाँ से फरार हुआ। तो ये घोटालेबाज कंपनियाँ जो भिवंडी शहर की हैं, पुलिस इन्हें पकड़ती है, कार्रवाई करती है, जेल भेजती है और ये फिर छूट जाते हैं। मगर जनता का जो पैसा है उसका क्या? क्योंकि पकड़े जाने के बाद ये घोटालेबाज कंपनियां लोगों को बताती हैं कि अब तो हमारे ऊपर केस हो गया, अब जब फैसला आएगा तब देखेंगे। फ़िलहाल इसी वीडियो में कुछ वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो औरतें बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे कैसे उनसे पैसा लिया गया और कौन सा सुनार इसमें इन्वॉल्व है, वो नाम भी है। और ऐसा लगता है कि इस मामले में कई सुनार इन्वॉल्व हैं। बहरहाल दुख इस बात का है कि इस पूरी कड़ी में जैसे जैसे इन्वेस्ट करने वाली औरतों के पैसे उनके पति को पता लगा तो लगभग 18 से 19 तलाक हो गई। और एक औरत जब उसको मालूम पड़ा कि पैसा डूब गया तो उसकी मौत हो गई। और एक औरत के पति की भी इस मामले में मौत हो गई। ये बड़ा मामला है। इसी को कहते हैं कि लोभी के गांव में लबाड़ी कभी भूखा नहीं मरता। तो इस तरह की जो स्कीमें हैं, भिवंडी में नहीं हमारे देश में आए दिन इस तरह की स्कीमें आते रहती है। लोग इसमें डूबते रहते हैं, पहले फंसते हैं, बाद में डूबते हैं और फिर अकेले में बैठकर हंसते हैं। मगर इस तरह की चीटिंग कब तक? जब हम इन औरतों से बात कर रहे थे तो औरतें रो रही थी और वो सिर्फ यही कह रहे थे कि पुलिस से आप हमारी मदद करवाइए ताकि ये पैसा हमारा वापस मिल सके। बहरहाल अब ये कानून कायदे की बात है, पुलिस अपनी कार्रवाई तो करेगी, कोर्ट फैसला करेगी, वो बात की बात है। मगर इन इन्वेस्टरों का क्या है जिनका कोई कागज़ नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो आने वाले दिनों में इनका क्या होगा? मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखरे आलम। तो जब आपका पैसा अब नहीं दिया जा रहा था तब आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया था? सर हम लोग को फ़ोन करके बोलती थी या फिर ऐसे 1 घंटे के लिए दे दो, अभी दे रहे हैं, नया पैसा हमको दो, हम पुराना पैसा निकाल के देंगे। और हम जो है सोचते थे हम दूसरे की मदद के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए मदद करते थे कि जो है चलो हमारे जरिए हमारे मोहल्ले वाले को निकलेगा सर, इसके लिए हम वहाँ पे बैठे थे। उसके साथ में इसके लिए थे, इसके लिए नहीं थे कि हमको वो डुबा दे या हमको बर्बाद कर दे। हम लोग 1 बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, 4 बार पैसा दिए, कभी हमारा पैसा पूरा नहीं मिला। जब एक बार आपका पैसा रिटर्न नहीं मिला तो फिर आपने दोबारा कोशिश क्यों की? फिर दोबारा उसने बोली हम गरीबों का पैसा निकालेंगे, इसलिए हम लोग बार बार पैसा उनको देते हैं। और इसलिए भी लिए पैसा कि जेवर हमारा डूब जाएगा, तुम लोग पैसा दो, नहीं तो वहाँ पे ठप्पा लग जाएगा। ठप्पा लग जाएगा तो किसी का नहीं मिलेगा, सब नीलाम हो जाएगा। जेवर भी है आपका? हाँ, जेवर बचाने के लिए हम लोग ने सब पैसा मिल के दिए। अच्छा, कितना पैसा है आपका फिलहाल? फिलहाल मेरा पैसा है 11,40,000। और जेवर? जेवर हमारा भाई कम है बहुत, 6 ग्राम है हमारा। और वो हमसी रूबी जो है श्री ज्वेलर के दुकान पे रखाई है 17,000 पे। श्री ज्वेलर्स की दुकान हाँ। में? पक्का श्री ज्वेलर्स? हाँ हाँ सर, वहाँ पे रखाई है। और हमारे साथ एक गवाह भी गए थे, वो भी है हमारे साथ में। कौन गवाह? ये गवाह भी है। एक मिनट आ गया ना, आना इधर मेरे पास, आओ यहाँ। आना इधर, दिखाई देना। हाँ तो साथ में थी। एक मिनट। हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए। जी नाम बोल तेरा। साना साजिद से। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? कैसा हुआ, क्या हुआ था? ऐसे ही हुआ था जो बताए उन्होंने।
तो हम लोग के साथ गए थे, हम लोग जी। जेवर रख के बोले हमको पैसा ला के दो, हम 1 घंटे में देंगे, कल ले जाके पैसा भर के वहाँ छोड़ा देंगे। जेवर ले आप कहाँ लेने के गए थे जेवर आपके साथ? देवी ज्वेलर्स के लिए। आप साथ में गई थी? हाँ, मैं साथ में गई थी। उसको बोल के भी आए थे हम कि इसको बैंक में मत रखना, हम कल आएंगे। श्रीदेवी ज्वेलर 2-3 है यहाँ पर, कहाँ कौन सी जगह पर गए थे? शारदा के यहाँ मंडई पे। मंडई पे श्रीदेवी ज्वेलर्स है उसमें। तो सोनार का नाम मालूम है आपको? शारदा दुकान जानते हैं, आप चलोगे तो हम ले चलेंगे। शारदा की दुकान है, शारदा शारदा की दुकान कपड़े है। की दुकान के बाजू में है। आप चलोगे तो हम ले चलेंगे। जब बताइए 6 तोला जेवर है, 12 लाख रुपया है। आपका? और जगह हाँ। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।